और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलवीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बलवीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। पंजाब के बलविंदर संधू बने हैं चुनाव आयुक्त। नए चुनाव आयुक्त की घोषणा हो गई है। बलवीर संधू पंजाब के जो कि बने हैं चुनाव आयुक्त, केरल के ज्ञानेश बने हैं चुनाव आयुक्त। तो ये दो नामों पर इस बैठक में लगी है मुहर। तो केरल के ज्ञानेश और पंजाब के बलवीर संधू, इन दोनों ही नामों पर लगी है मुहर। ये बड़ी जानकारी है। अधीर रंजन चौधरी को भी आप सुन रहे थे, बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातों पर वो जिक्र करते हुए नजर आए। बलवीर संधू पंजाब के नए होंगे, आपको बता दें, चुनाव आयुक्त, और साथ ही साथ केरल के ज्ञानेश बने हैं चुनाव आयुक्त। दोनों ही नामों पर लगी है मुहर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये जो बैठक चल रही थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस बैठक में इन दोनों ही नामों पर मुहर लग गई है। इसी बीच हमारे साथ अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे थे, बैठक खत्म हो गई है, दोनों ही नामों पर मुहर भी लग गई है। अक्षय, कोशिश की थी, सरकार से नाम उन्होंने मांगा था और नाम मांगने के बाद वो नाम उनको सप्लाई नहीं किए गए थे, लेकिन ये खबर आ रही है कि बैठक में दो नामों पर मुहर लगी है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि प्रमुख जो IAS अधिकारी रहे हैं बलवीर सिंह, उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा केरल कैडर के ज्ञानेश का नाम भी सामने आ रहा है। साफ तौर पर है कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी। कुछ दिन पहले ही अरुण गोयल। तो अक्षय, अब क्या मान लिया जाए कि कितने दिन में अब चुनाव की घोषणा संभव है? और देखिए पलक, कभी भी चुनाव की घोषणा अब की जा सकती है। सबसे पहले ये जाकर के अपने जो दोनों आयुक्त जो चुने जाएंगे, वो जाकर के पहले इलेक्शन कमीशन में अपनी पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ बैठक करेंगे। और ये माना जा रहा है कि एक दो दिन बाद कभी फैसला किया जा सकता है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और हो सकता है कि 16 तारीख को वो समय आ जाए जब चुनाव की घोषणा हो जाए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से बैठक हुई है, ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है, लेकिन अब दोनों चुनाव आयुक्तों की ये अक्षय, आपके पास मैं लौटती हूँ। इसी बीच बड़ी जानकारी दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। अब लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों ही नामों पर सहमति बन गई है। जो चुने हुए नाम हैं, इनके नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज समिति की सिफारिश पर विचार करती है। विचार करने के बाद दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इन दोनों ही नामों पर मुहर लग गई है। पंजाब के बलविंदर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त और साथ ही साथ केरल के ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। दोनों ही चुनाव आयुक्तों की अब नियुक्ति हो गई है और अब उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 दिन में यहां पर चुनाव की घोषणा संभव है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, निश्चित रूप से दोनों चुनाव आयुक्त की घोषणा होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह होंगे और उसके बाद जल्द ही वो राजीव कुमार से मिलकर के अपना स्थान भी, पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन का समय हो सकता है, 16 तारीख का वो समय हो सकता है जब चुनाव की घोषणा की जा सकती है। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर अरुण गोयल अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो निश्चित रूप से अब तक चुनाव की घोषणा की जा सकती थी। आज का दिन बताया जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद और क्योंकि अनूप चंद पांडे पहले से ही वो रिटायर हो चुके थे, तो ये माना जा रहा था कि चुनाव आयुक्तों की जब नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा करेगा। ऑब्जर्वेशन लगातार चुनाव आयोग करता रहा है। जम्मू कश्मीर की अंतिम मीटिंग जो बुलाई गई थी वो खत्म होने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्दी ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है। ऑब्जर्वर के साथ चुनाव आयोग मीटिंग कर चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है। ये अंतिम चरण में लगभग चुनाव आयोग की तैयारियां हैं। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जो खबर आ रही है हमारे पास, वो ये बताया जा रहा है कि 16 लेकिन अक्षय, जब अधीर रंजन चौधरी बैठक खत्म करके बाहर निकलते हैं, मीडिया से जब वो बातचीत करते हैं, तो नाराजगी थोड़ी उनकी झलक रही थी।
नाराजगी अधीर रंजन चौधरी की इसीलिए है कि अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं और इस कमेटी में वो सदस्य हैं। उनकी मांग थी कि पहले जो नाम भेजे जा रहे हैं कमेटी में उसको पहले उनको भी पढ़ने के लिए दिया जाए, लेकिन सरकार ने वो लेटर सप्लाई नहीं किया था, ये उनका आरोप है। पहले से ही नाम क्योंकि जो कैंडिडेट लिस्ट होती है 12 नाम बताए जा रहे हैं कि 12 नाम थे, लेकिन वो नामों को पहले से चाहते थे अधीर रंजन चौधरी की उनको स्टडी कर लें कि कौन कौन नाम है और किस पर मुहर लगने जा रही है, क्योंकि मेजॉरिटी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के जो यहाँ पर एक मंत्री हैं अच्छा, वो उनको सीजीआई लेकर का के भी दिया यहाँ जाता पर है। तो जिक्र 2-1 करते के हुए हिसाब से अक्षय नजर आ अगर रहे देखा थे जाए अधीर तो रंजन चौधरी। सीजीआई का इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि सीजीआई अब उस कमेटी में नहीं रहेंगे, पहले सीजीआई कमेटी में हुआ करते थे और उसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी निश्चित रूप से नाराज दिखे हैं। लेकिन अब ये बीती बात हो चुकी है, सरकार ने अब नामों का नाम तय कर लिए हैं। ये माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी, उनका नाम पब्लिकेशंस में आ जाएगा और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि अब चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कब करता है। पिछली बार अगर 2019 में देखें तो 6 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक हफ्ते पहले ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि अब चुनाव आयोग ये कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा की जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन पूरे कंप्लीट चुनाव आयोग हो मिलाकर अब चुके ये हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 2 से 3 दिन में चुनाव की घोषणा संभव है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।